नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे वार पर पलटवार। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले कोरबा की जनसभा में कांग्रेस के खिलाफ चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने अपने बयानों से राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और 4 साल के कार्यों का हिसाब मांगा, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिंदुवार जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सवालों से बचने और भागने को कायरता बताया और लिखा कि हम कांड वाली भाजपा नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस है। उधर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है और इसी वजह से अनर्गल आरोप लगा रही है। फिर भी हम उनके हर सवाल का जवाब देने बैठे हैं। दरअसल अमित शाह के दौरे को चुनावी दृष्टि से देखा जा रहा है। भले ही उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हों, लेकिन कांग्रेस इस दौरे को शुभांकर बता रही है। ऐसे में अमित शाह का दौरा, उनके कांग्रेस पर लगे आरोप और कांग्रेस का पलटवार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या रंग दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देने की बजाय दूसरे जवाब देते हो। कल आपने कहा है कि हमारी खुली किताब है, हम भी यही कह रहे हैं। खुली किताब है कांग्रेस की, जो है वो पारदर्शी भ्रष्टाचार है। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा है कि जहां पर बगैर पैसा दिए काम होता है। खुला भ्रष्टाचार है कांग्रेस का। वही तो तकलीफ है छत्तीसगढ़ के अंदर है कि ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है, नीचे पटवारी से लेके ऊपर तक के, जो है कलेक्टर तक के और उसके ऊपर तक के, जो हमारा हवलदार से लेके एसपी से ऊपर तक के लोगों के लिए हर जगह तो भ्रष्टाचार है। अपराध बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट लिख नहीं रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, गोली चल रही है, चरस गांजा बिक रहा है, ऑनलाइन दारू के नाम पर गांव-गांव पे कोचिए खड़े हो गए। हम भी यही चीज कह रहे हैं। खुली किताब है। जो आपने उस किताब के अंदर में जो लिखा है वो छत्तीसगढ़ के फितरत में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। शांति का एक टापू है। यहाँ पर नशे की तस्करी के लिए कोई स्थान नहीं है। कोल माफिया, रेत माफिया, भू माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो अपनी किताब को सुधार ले। देखिए, हम हर विपक्ष के प्रश्नों का हम लोग जवाब देते हैं, चाहे सदन में हो या बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है और इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। माननीय अमित शाह जी 2018 के चुनाव के पहले भी आए थे। उन्होंने 65 टारगेट रखा था, मगर 65 से ज़्यादा हम लोग 68 सीटें जीत गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भले कैसे आरोप प्रत्यारोप लगा ले, उसके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। दौरे का दौर शुरू हुआ है और चुनावी शोर भी शुरू हो गया है। देखिए, अमित शाह के आरोपों पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ का जो चुनाव होगा, मिशन 2023, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख बचानी है, अपनी सत्ता को बचाकर रखना है, लेकिन बीजेपी को एक नए राज्य को फिर से हथियाने की पूरी कोशिश है। और निश्चित तौर पर पूरा देश में जिस तरीके से सिनेरियो राजनीतिक दलों का है, बीजेपी कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि किसका ग्राफ कितना है। मुझे भी बहुत ज्यादा बोलने की यहां जरूरत नहीं, क्योंकि बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की हो रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो वाकई में किसका साथ देगी। इस बीच बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। खैर, अभी फिलहाल अमित शाह का दौरा, उसके बाद आरोप लगाना, कांग्रेस तो इन आरोपों को शुभांकर कह रही है। आखिर ऐसा क्या है कि इन आरोपों को शुभांकर बता रही है और जवाब देने के लिए बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे नीलम चंद्राकर, जो अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलम जी का बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसी रथ जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी से ही करना चाहूंगी। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू है।
ठीक है, चलिए मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ आपको, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी रथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पीसी रथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा होता है, बहुत सारे आरोप वो लगाकर जाते हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, पक्ष विपक्ष है तो ये तमाम चीजें तो होनी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बड़ी बेबाकी से इन तमाम चीजों का जवाब दे रही है और इस दौरे को शुभांकर बता रही है। किस तरह से लेते हैं? कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनावी मोड में है, चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए, और दोनों के सामने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और दिखाए रखने की चुनौती है। 4 साल के शासन में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अचीवमेंट किए हैं और जो उपचुनाव जितने जीते हैं, उसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है कांग्रेस का, और उसका प्रदर्शन करने के क्रम में ही कांग्रेस इस तरह से शुभंकर के रूप में उनके आगमन को देख रही है और उनके बयानों का अपना मतलब निकाल रही है। साथ ही साथ भाजपा के लिए ये अपने आप में समय है जिसमें वो अपने आप को मजबूत करे और अपने संगठन के स्तर पर नए सिरे से, नए जोश से खड़े हो। जिस जोश को दिलाने के लिए अमित शाह जी दौरा कर रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, और दूसरे नेता भी आएंगे। तो कुल मिला के ये आपसी एक रणनीतियां हैं जिसका प्रदर्शन ये राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जी राखी जी, बिल्कुल ठीक है। नीलम जी, राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राजीव जी, देखिए भूपेश बघेल ने क्योंकि बहुत बेबाकी से इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम काम करने वाली कांग्रेस है, कांड करने वाली बीजेपी नहीं है, और तमाम आरोप जो भ्रष्टाचार के कांग्रेस पर लगाए गए उसको लेकर भी बहुत सारी, जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मकाम, उनने भी बहुत सारी बातें कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हर बात का जवाब देंगे और हम बैठे ही इसलिए हैं, आपको जितने आरोप लगाना है, जितनी बात करनी है आप करिए, हम जवाब देंगे, लेकिन आपके ये तमाम दौरे और जो आप एक जिस रणनीति के साथ हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं बुरी नहीं होगी, वो तो उनके लिए शुभांकर है। देखिए राखी जी, अभी शुभांकर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकांठ में डूबी हुई है। बच्चों जैसी जो रेडी टू ईट फूड होती है उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार, छपाई का भ्रष्टाचार। अगर आप देखेंगे, सड़क के लिए लोन लिए हैं, सड़क कहीं बनी नहीं, सड़क का बिल पास हो गया है, स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार, और अपराध इतने बढ़ गए हैं कि अब आम आदमी 9 बजे के बाद सड़कों पर दिखता नहीं है कि पता नहीं कौन आके चाकू मार दे, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। पुलिस का काम है केवल राजनीतिक जो व्यक्ति है उनको संरक्षण देना। तो राखी जी, छत्तीसगढ़ के हालात लालू यादव के 15 वर्ष लाते हैं, जब लालू यादव जी की चूंकि कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल है, दोनों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, जिस तर्क पर यहाँ पर गोबर का घोटाला हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, सुनियोजित अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था शराबबंदी, गंगा जल की कसम खाकर इन्होंने खाया था, और शराब की रोज नई दुकानें खुल रही है। तो जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। और भूपेश बघेल जी जो बोलते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, आपका काम दिख रहा है, आपका दिख रहा है भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान, बड़े बड़े कीर्तिमान। चिकित्सालय में दवा नहीं है, कहते हैं कि हम हाट बाजार परियोजना शुरू कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक उत्थान कर रहे हैं। तो संस्कृति यही है क्या कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराबी पति से पिट रही हैं, शराब के नशे में, सूखे नशा हो या शराब का नशा हो, युवकों को मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये अराजकता का 4 वर्ष छत्तीसगढ़ का जो अराजक तत्व जो हो गए हैं, जो अराजकता चल रही है, तो उसके लिए अमित शाह जी ने कहा कि आप 4 बिंदु बताइए अपनी उपलब्धियों की। पर हमारी जो बिंदुआ है वो तो हम है कि हमने लोगों को छत दिया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हम बड़ी बड़ी ट्रेन चला रहे हैं, हमारे पास हम लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने फाइनेंस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी कोई 4 पॉइंट बताते तो 4 पॉइंट में एक ही पॉइंट बताते हैं कि हमने किसानों को समृद्धि दी है, उसके बाद वो गोल गोल हम गेड़ी में चढ़ते हैं। तो बहुत अराजकता की स्थिति है राखी जी, बहुत भय और भूख और भ्रष्टाचार, ये तो बहुत चरम पर है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी भी लामबंद है और आने वाले चुनाव में हम उसके लिए लड़ाई करेंगे, चाहे सदन की लड़ाई हो या संसद की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे और ये भ्रष्टाचारी सरकार को मिटा कर रहेंगे। ये हमारा प्रण है, हमारा दावा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्योंकि नीलम जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, हम लगातार कोशिश करें वो कनेक्ट हों, तो बहुत सारी बातों का वो मुझे लगता है यहाँ पर जवाब देंगी। पीसी रथ जी,
वापस आप ही से मेरा एक सवाल है, अभी बहुत सारी बातें आ रही है। देखिए बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, और अभी हाल ही में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा आरक्षण, जिस पर क्या कुछ हो रहा है मुझे लगता है बहुत डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी ये तमाम चीजें पता ही होंगी। ऐसे में ये तमाम चीजों को लेकर लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जनता को कितनी राहत इन तमाम चीजों से अब तक मिली है जब तक कांग्रेस की सरकार। जी देखिए, 4 साल का सरकार का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। बहुत कुछ सारी बातें पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें जो है सरकार शायद अच्छे से कर नहीं पाई है, लेकिन फिर भी उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि सीएसआरबी के आंकड़े जो हैं, क्राइम के जो अधिकृत आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि अपराध में कमी आई है, अपराधों में कमी आई है करके। और सरकार के पास उसके पुख्ता वो भी हैं, सबूत भी हैं कि जिसमें बहुत सारे मसलों पर पुलिस ने अच्छे से कार्रवाई की है। हालांकि इसके बाद भी पुलिस के लिए बहुत चुनौतियां हैं और पुलिस को बहुत और ज्यादा काम करना चाहिए था। नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उस पर कंट्रोल उस तरह से नहीं लग पाया है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। सरकार के सामने चुनौती असली ये है कि इस समय में जो शराबबंदी का जो उसका वायदा था वो किस तरह से पूरा करे वो, क्योंकि अब समय कम बचा है और अपने वायदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प रहे हैं, ऐसा भूपेश सरकार का कहना है। बहुत सारे बातें तो मुख्यमंत्री ने अपने जवाबी उसमें सोशल मीडिया के मार्फत से उन्होंने अमित शाह के प्रश्नों के जो भी जवाब दे दिए या अमित शाह के आरोपों के जो जवाब दे दिए, उससे वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के सवाल ये कि लोकतंत्र के लिए क्या, लोक जनता के लिए क्या। तो जनता सड़कों की स्थिति से दुखी थी। पिछली दिवाली के आसपास मुख्यमंत्री ने पहलकदमी, जब बहुत ज्यादा शिकायतें हो गई तो मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे देश में, प्रदेश में सड़कें मरम्मत हुई सड़कों की, और जो बुरी हालत वाली सड़कों थी उससे थोड़ी सी निजात मिली नागरिकों को। लेकिन अभी बहुत बड़े काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं हो पाए हैं, ये सच है। और सरकार का फोकस ग्रामीण इलाके पे रहा। सरकार को ग्रामीण मतदाताओं पे ज्यादा भरोसा है, शहरी मतदाताओं पे कांग्रेस सरकार ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही है, ऐसा उसकी नीतियों से पता चलता है। जी राज, बिल्कुल ठीक है। राजीव जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, कितने ही आरोप लगाए जाएं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस जवाब दे रही है। देखिए क्या सच है क्या गलत है, इन 4 सालों में कितना हुआ है, वो सब जनता भी देख रही है और वरिष्ठ पत्रकार भी बता ही रहे हैं। लेकिन एक बात कांग्रेस की तरफ से बार बार आती है, एक तो इस आरक्षण के मुद्दे में जो कड़ी उलझी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी। दूसरी चीज, वो बार बार कहते हैं कि आपके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा कोई चेहरा भूपेश बघेल के कंपैरिजन में कि आप वो उतनी चुनौती कांग्रेस को दे पाए मिशन 2023 में। देखिए राजकीय जी, छत्तीसगढ़ का अगर आप थोड़ा सा छोटा सा इतिहास देखेंगे तो जब पटवा जी, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो उस समय पटवा जी भी थे, जोशी जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, लखीराम जी भी थे, लेकिन पटवा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी एक के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। अब आते हैं 2003 पर, तो 2003 में भी डॉक्टर रमन सिंह जी थे, रमेश बैस जी थे जो अभी राज्यपाल हैं, नंद कुमार साय जी थे, तो तमाम 6-7 लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की परिपाटी है, किसी को चेहरा नहीं बनाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी है, यहाँ पर कार्यकर्ता तय करते हैं और पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करता है कि कौन चेहरा होगा। स्ट्रेटेजी 1 रहती है कि हम जनता के बीच अपनी बात रहे, स्ट्रेटेजी 2 रहती है कि हम अपना विजय सुनिश्चित करें, फिर ये आखिरी की बात रहती है कि चेहरा कौन रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, भारतीय जनता पार्टी में कौन चेहरा होगा ये कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। रमन सिंह जी चेहरा बने थे, इसलिए बने थे कि उनकी अगुवाई में हमने चुनाव जीता, फिर वो मुख्यमंत्री सफल रहे एक बार, फिर 2008 में, फिर 2013 में, तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा थे। तो उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी में भी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टीएस बाबा जी को जो मौका दिया गया था 2.5 वर्ष का, उसे नहीं दिया गया, अभी चेहरा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे चरणदास महंत जी, टीएस बाबा जी के बगावत, उनके लोगों की बगावत कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरा लेके, ये लीडर वाइज पार्टी नहीं, काडर वाइज पार्टी है, और काडर वाइज पार्टी में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अटल युग भी रहा, उसके पहले अडवाणी युग भी रहा, अभी मोदी जी का युग है, कभी कोई चेहरा महत्वपूर्ण नहीं रहता। आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल का चुनाव देखेंगे, किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन वहाँ 75% सीटें आई। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में भी नहीं थी, राजस्थान में जरूर माना जाता चेहरा, क्योंकि वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है लगातार। तो कभी भी चेहरा नहीं किया जाता है, वो तो कार्यकर्ता तय करते हैं। और रही बात भूपेश, जो अभी
रथ साहब भी कह रहे थे कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में जो क्राइम की बात कही जा रही है, तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है राखी जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस किसी अपराध को दर्ज ही नहीं करती। बड़े बड़े अपराध जो लहूलुहान हो जाते हैं, छुरेबाजी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ से दर्ज है अगर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या सपोर्टर है, कोई एफआईआर ना लिखी जाए और निरीह लोगों को धमकाया जाता है। तो यहाँ की जो पुलिस प्रणाली है पूरी ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस के जो महकमे हैं उसकी नीलामी हो रही है अलग अलग थानों की। ये इनके विधायक कहते हैं, बृहस्पति सिंह जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है। तो यहाँ पर विधायक सुरक्षित नहीं है, मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा? इनके कांग्रेस पार्टी के विधायक आरोप लगाते हैं। तो मैंने कहा जो जंगल राज था लालू यादव का, और कांग्रेस पार्टी बड़ी सहयोगी है लालू यादव जी, तो उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन चल रहा है। यहाँ पे भयंकर अपराध है, नशे का कारोबार साहब ने भी आपको व्यक्त किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर विभाग में भ्रष्टाचार। यहाँ पर आईडी आती है तो करोड़ों उगलते हैं, यहाँ के लॉकर हीरे उगल रहे हैं। तो ये तो हालात है छत्तीसगढ़ के। आम जनता भूखी पेट है, आम जनता पलायन कर रही है, ईंटों के जो है मजदूरी करने के लिए पलायन कर रही है। और यहाँ पर मंत्री बड़े मस्त है, इनके अफसर बड़े मस्त है। तो ये जो हालात है छत्तीसगढ़ के, बहुत गंभीर और सोचनीय हालात है। एनसीआरबी के रिपोर्ट या सीआरबी के रिपोर्ट ये दिखा देते हैं। अब रिपोर्ट इसलिए दिखाए जाते हैं, आम आदमी की फरियाद सुनी नहीं जाती, कोई एफआईआर लिखी नहीं जाती। जब एफआईआर निरंक रहेगा तो रिकॉर्ड तो जाएगा कि शून्य अपराध। तो ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं इसमें भी भ्रम है। ठीक है तो राखी जी बहुत हालात खराब है। और जो भूपेश बघेल जी जो चुनौती देते हैं अमित शाह जी को, तो उसे हंसी आती है कि आपका कारनामा पूरा देश देख रहा है। गोबर घोटाला कर रहे हैं, दवा घोटाला कर रहे हैं, छपाई घोटाला कर रहे हैं, तमाम तरह के रोज घोटाले हो रहे हैं। रेडी टू ईट का घोटाला हो रहा है। स्व सहायता समूह की बहनें सड़कों पर है। आप आ जाइए रायपुर में, तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, तमाम संगठन है। ठीक है, देखिए शिक्षकों जो भी परेशानियां होंगी ना वो छुपेंगी नहीं। और मैंने इसीलिए बोला कि पक्ष विपक्ष तो अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन जनता भी बहुत सारी चीजों को देखती है। और कहते हैं ना कि उनसे बड़ा कोई नहीं होता इलेक्शन में, क्योंकि चुन के तो वही लाते हैं, सत्ता पर वही बिठाती है, जनप्रतिनिधि वही बनाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी इन 4 सालों में तमाम चीजें देख रही होगी। तो मुझे लगता है अब 2023 में किसका साथ जनता देगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पीसी जी, एक बात मुझे ऐसी लगती है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनसे मेरे बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे चर्चा आप दोनों के साथ ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि वर्तमान अभी जो छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जितनी बातें अभी राजीव जी ने भी कही हैं, उन सबको यदि हम देखें, मुख्य रूप से किस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? चाहे क्राइम हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और विकास की चीजें हैं, किसानों का मुद्दा हो, गन्ने का मुद्दा, बहुत सारी धान का, बहुत सारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ के लिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, जिस पर बात करने की जरूरत है। आपके नजरिए से मुख्य रूप से किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसमें सरकार का ये मानना है कि सरकार ने बेरोजगारी पे काफी नियंत्रण कर लिया और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है देश में, ऐसा सरकार अपने आंकड़ों से बता रही है। ये बात अलग है कि बहुत सारे जो पदों में भर्तियां अटकी पड़ी हैं और वो आरक्षण के मसले पर अनिर्णय की स्थिति के कारण बहुत सारी अभी जो नए पद निकल रहे थे पिछले 4 महीने से वो चीजें लंबित होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा ना माने छत्तीसगढ़ में, तो सरकार के सामने चुनौती क्या है? सरकार के सामने चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों की है, जो कि वो नहीं कर पाई है, ईमानदारी से नहीं कर पाई है पिछले 4 सालों में। और सरकार के सामने चुनौती है जो शिक्षा के नए आयाम के रूप में उसने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, उन स्कूलों को उनकी कमिटमेंट के साथ चला सके सरकार। उन स्कूलों को जिस शिक्षा में स्तरीयता का, अंग्रेजी माध्यम के स्तरीय स्कूल देने का वादा करके सरकार ने शुरू किया है, वहाँ संसाधनों की कमी और वेतन भुगतान में अनियमित देरी और तमाम तरह की दिक्कतों का अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो वो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए ताकि चुनाव में वो अपने अचीवमेंट के रूप में उसको सही में दिखा सके। लेकिन अभी वो दिखाने लायक स्थिति में पूरे प्रदेश के आत्मानंद स्कूल नहीं हो पाए हैं। इस तरह से एजुकेशन और हेल्थ का जो मुद्दा है, हेल्थ पे सरकार को जो काम करना चाहिए था, वो चूंकि मंत्रालय जो है वो एक दिग्गज मंत्री जी के हाथ में है और मुख्यमंत्री के साथ उनके 2.5 साल वाले फार्मूले को लेकर के जो विवाद चलता रहा,
तो उसकी वजह से शायद हेल्थ सेक्टर में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कोरोना के पहले समय में जो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह बनने की बात हुई थी, वो ऑक्सीजन प्लांट बाद में जो रिपोर्ट्स आई उसमें पूरी तरह से कार्यरत नहीं थे, ये पाया गया अभी तीसरे दौर के समय में। तो हेल्थ सेक्टर में जो निचले स्तर तक की कसावट आनी चाहिए थी, जो जिला स्तर तक के नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात जो चल रही है, उसको तेजी से साकार करना पड़ेगा सरकार को, ताकि सरकार हेल्थ और एजुकेशन दो मुद्दे पर कम से कम अपने आप को अच्छी मजबूती से काम करने वाली सरकार के रूप में स्थापित कर सके। अब बाकी मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसको तो घेरना ही है। वो धान और पीडीएस, धान की खरीदी और पीडीएस को लेकर के सरकार का पिछले साल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। इस साल शायद सरकार ज्यादा अच्छा कर पा रही है। इस साल नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और धान खरीदी का दौर चल रहा है, तो इसमें ज्यादा शिकायतें अभी तक देखने में नहीं आई हैं। तो शायद ये सिस्टम पूरे देश में शायद सबसे अच्छा सिस्टम भी है छत्तीसगढ़ का, कि जो किसानों को सही कीमत, ज्यादा अच्छी कीमत मिल पा रही है और सही तरीके से धान खरीदा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये चुनौतियां सरकार की हैं, जिसमें सरकार को अपने परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में क्लियर करना है, ताकि वो जनता तक सही चेहरे को लेकर के चुनावों में जा सके। बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, 100% कोई नहीं देता। लेकिन ये सवाल मैंने लिया ही आपसे इसलिए था कि अभी वर्तमान में किस चीज की जरूरत है। ये सरकार को, कांग्रेस को भी मैसेज है कि किन चीजों को वो ठीक कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैसेज है कि ये चीजें यदि ठीक हैं और यदि कमियां हैं तो आपको भी एक मौका है कि आप उन चीजों को लेकर, उनको करके वो एक कहते हैं ना कि विश्वास दिला के कि आप उनको कर पाएंगे, जनता के बीच में जा सकते हैं, क्योंकि निर्णायक सिर्फ जनता ही होगी। कुछ कह रहे थे राजीव जी, अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, देखिए जो बेरोजगारी दर की बात आ रही है, तो हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। भूपेश बघेल जी विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि मैंने 14,000 लोगों को रोजगार दिया है प्रत्यक्ष रूप से, और वो वहीं पर भी अगर वो आंकड़े दिखाते हैं, तो जो भी आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में 0.73% बेरोजगारी है, अर्थात कोई बेरोजगार नहीं है वो लगभग। तो लेकिन ये जो आंकड़े दिखाते हैं, वो अगर कोई 10 रुपए कबाड़ी बेचकर अगर वो जीविकोपार्जन करता है, चाय पीता है, तो भूपेश बघेल जी की नजरों में वो रोजगार है। और रोजगार अलग चीज होता है। गोबर बेचकर अगर कोई जीविका उपार्जन करता है, वो 20 रुपए 50 रुपए पाता है, वो रोजगार नहीं होता है। यहीं पर ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता को बड़ा दुख है, युवाओं को बड़ा दुख है। आप राजीव मितान योजना के तहत कांग्रेसियों को इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम तरह की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, और हमारे धरने के सामने वो आते हैं और गुंडागर्दी करके चले जाते हैं। तो चाहे रोजगार की बात हो या क्राइम की बात हो, हर जगह छत्तीसगढ़ की जनता सिसक रही है। और जब मोदी जी और शाह जी की योजनाओं की बात करते हैं भूपेश बघेल जी, तो भूल जाते हैं कि जल आवर्धन योजना में कितना बड़ा घोटाला किया था उनकी सरकार ने, कि उससे राशि लैप्स हो गई। उनको ध्यान रहना चाहिए कि लोगों के 14 लाख मकान नहीं बन पाए हैं, और वो मकान नहीं बनवा पाए, वो राशि लैप्स हो गई। वो कहने लगे कि 40% हम क्यों दें हमें। तो ये सारी तमाम बातें हैं कि जनता सिसक रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस आवाज को उठाएगी। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम सदन से सड़क तक की लंबी लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब किसकी बातों में क्या है और कितना कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वार पर पलटवार, एक तरफ से वार आता है, दूसरी तरफ से पलटवार आता है। ये होता ही रहेगा, ये दौरे चलते रहेंगे, ये वार पलटवार चलता रहेगा, ये तमाम चीजें यूं ही चलती रहेंगी, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और छत्तीसगढ़ किसका होगा, किसके साथ होगी जनता, ये आने वाले समय में जरूर देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।